में होती ही है। तो यहाँ पर जो ये समझ की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर से वापस ये आते हैं अब अपने मेन मुद्दे के ऊपर जहाँ से चर्चा शुरू हुई थी। समझदारी किसको कह रहे है ना? अभी हम समझदारी को डिफाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन चाहते हैं कि समझदारी की आवश्यकता है। तो 3 चीजें लिखते हैं यहाँ पर, 3 सच्चाइयां, और फिर इन 3 सच्चाइयों से रिलेटेड 3 प्रश्न भी बनाएंगे। तो 3 सच्चाइयां जो है वो है, एक सच्चाई है मैं हूं। ये सच्चाई है कि नहीं है कि मैं कुछ हूं, आई एम। किसी को 100 लोग बैठे हैं, देखो कई बाद में कई प्रश्न उठे, किसी को डाउट तो नहीं है कि मैं हूं कि नहीं हूं, है ना? कई बार बाद में निकल के आता है भाई डाउट ही आ गया, भाई पता नहीं ये कैसे कह दिया कि मैं हूं, मैं शायद नहीं भी हूं। तो अगर कोई है तो पहले ही पता चल जाए। तो वो अभी नहीं, लेकिन मैं हूं मतलब इतना एग्री कर रहे हैं सब, या मैं नहीं हूं ऐसा भी लगता है? मैं हूं, ठीक हो गया। दूसरा जो है प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, सच्चाई है ये, कि संसार है। इसमें भी कोई डाउट नहीं है ना? मैं भी हूं और ये संसार भी है। और फिर तीसरा एक सच्चाई के रूप में ये भी आता है, मुझे कुछ करना है। इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये ना अपने में एक सच्चाई के रूप में है कि आदमी बिना किए हुए तृप्त नहीं है। मानव कुछ करना चाहता है और कुछ सार्थक करना चाहता है। किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी, है ना, अपने में खुद को भी कल्पना करके देखे कि ये बता दिया जाए कि ये एक कमरा है या ये है, आपके कमरे में एसी लगा हुआ है, सुबह से शाम तक खाना वाना जो है वहां पर बनता रहेगा, आप बैठो खाना खाओ, बैठो खाना खाओ, बैठो खाना खाओ, जिंदगी भर बैठे रहो। स्वीकार होगा क्या? नहीं स्वीकार होगा, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ खाने के लिए बैठा हूं, ये अपने आप को स्वीकार होता नहीं। मुझे कुछ करना है, और मुझे कुछ करना है भी सिर्फ पर्याप्त नहीं है, मुझे कुछ सार्थक करना है। तो एक आदमी को बोले हाल में कुर्सी नहीं लगी, कुर्सी लगानी है, तुमको पैसे लगेंगे, वो कर लेगा। उसको आप बोला बाहर कुर्सी पड़ी है, अंदर ला दे, वो सजा दे। फिर बोलो अंदर पड़ी है, बाहर रख दे, है ना, वो बाहर ले जाएगा। फिर बोलेगे बाहर से अंदर ले आ। सुबह से शाम तक यही करता रहे। वो कहेगा किस लिए कर रहा हूँ? कहेगा तेरे को दिहाड़ी तो मिल रही है, तू करता रहे। वो नहीं करेगा, है ना, वो भी कुछ सार्थक करना चाहता है। सिर्फ कुर्सी बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर रख करते रहो और पैसे लेते रहो, मजदूर को भी स्वीकार नहीं होता। अगर कोई बहुत मजबूरी में ही कर रहा है तो बहुत अनमने मन से ही किसी बड़ी मजबूरी में कर रहा है, अदरवाइज मतलब ऐसा उसको ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा एक बार हम कल्पना में लाएं तो ये पता चलता है कि मुझे ये लगता है, हम सबको ये लगता है कि मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं इस धरती पर आ गया, खाऊंगा पीऊंगा पढ़ूंगा नौकरी करूंगा शादी करूंगा बच्चों को बड़ा करूंगा उनकी भी नौकरी लगवाऊंगा फिर किसी दिन निकल लूंगा इस दुनिया से। क्या यही मेरी जिंदगी का पर्पस है, या मेरी जिंदगी का भी कुछ पर्पस था और मैं अपने सारे काम उस पर्पस से रिलेट होते हुए देख पा रहा हूं कि नहीं देख पा रहा? व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? मैं जो भी कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं? है तो मुझे कुछ करना है, ये अपने आप में एक सच्चाई है। हम कुछ सार्थक जो है वो करना चाहते हैं। इन तीनों सच्चाइयों से रिलेटेड 3 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है मैं क्या हूं? सच्चाई क्या थी? मैं हूं, ये हमको स्वीकार है। मैं क्या हूं, इस प्रश्न का उत्तर हम में से किस किस के पास में? मैं क्या हूं, ठीक है। और अभी पूछ रहे हैं तो आप बता रहे हैं
क्या ये प्रश्न महत्वपूर्ण भी है? अगर ये महत्वपूर्ण है तो हमने घर में 4 लोगों ने 6 लोगों ने बैठ के भी ये चर्चा की कि मैं क्या हूं, चलो बैठ के बात करते हैं। तो अगर घर में ये कभी चर्चा लायक नहीं मिला है तो इसका मतलब ये महत्वपूर्ण भी नहीं है ना। अब चर्चा हो रही है तो चलो हमारे पास में भी कुछ कहने के लिए है, लेकिन अगर ये महत्वपूर्ण है, जैसे कि नौकरी करना महत्वपूर्ण है, हम बच्चा जिस दिन से बड़ा होता है, बड़ा हो रहा होता है, उसको पैसे कमाने हैं, तूने पढ़ना है, अच्छे नंबर लाने हैं, है ना, किसी अच्छे स्टेटस पे पहुंचना है, ये हम उसको रोज चर्चा में लाना शुरू करते हैं। कितनी बार चर्चा जो है वो इस बारे में होती। मैं क्या हूं, किस किस के घर में फैमिली मेंबर्स में आज तक कभी ये चर्चा हुई है 6 लोगों में बैठ के, 4 लोगों में बैठ के, है ना। परिवारों का ऐसा माहौल ही नहीं बना है। तो मैं क्या हूं, ये जो है ये हमारे परिवारों में स्पष्टता नहीं। संसार क्या है, संसार है ये एक सच्चाई है, लेकिन संसार क्या है? तो हमारे पास में इसके 2 मल्टीपल व्यूज आते हैं। एक आता है मेटीरियलिज्म से, और एक आता है स्पिरिचुअलिटी से, स्पिरिचुअलिज्म से। मेटीरियलिज्म से व्यू आता है कि संसार भोगने की जगह है, ऐश करो। संसार क्या है? भोगने की जगह, एंजॉयमेंट की जगह है, और एंजॉयमेंट किया जाए। और स्पिरिचुअलिटी सारी की सारी, स्पिरिचुअलिज्म क्या कहता है? संसार बंधन है, संसार मोह माया है, इसमें मत फंसो। ये कह रहा है इसमें डूबे रहो, ये कह रहा है इसमें मत फंसो। और एक आम आदमी के पास में दोनों चीजें आती हैं, जो पलड़ा भारी हो जाता है वो वाला पलड़ा चल जाता। और हम अपने परिवारों में देखें तो ये वाला पलड़ा भारी है या ये वाला पलड़ा भारी है? ये वाला पलड़ा भारी है। काफी बार हम बातचीत करते समय स्पिरिचुअल हैं और जीते समय मैटीरियलिस्टिक है ना। ये एक कड़वी सच्चाई के रूप में मैंने भी अपने में पाया। हम बातचीत करने में स्पिरिचुअल हैं और जीने में मैटीरियलिस्टिक है। ये हमारे अंदर का भी कॉन्ट्रडिक्शन, हमारा इस तरफ ध्यान। तो एक्चुअल में भी ये संसार क्या है? जिसको जैसा लगता है वैसा मान लिया जाए। ये एक्चुअल में संसार को भी किसी किसी सब ऑब्जेक्टिव तरीके से स्टडी किया जा सकता है ना। और मैं उसमें अपना रोल भी देख पाऊं, तो रोल देख पाऊं तो फिर निकल के आएगा मुझे करना क्या है। तो अब क्या कह रहे हैं? इन 3 प्रश्नों के उत्तर जिनके पास हैं वो समझदार है। इनके उत्तर हैं तो मैं क्या हूं, संसार क्या है, और मुझे करना क्या है। और हम इस पूरे शिविर में आने वाले 6 दिन तक, 21 तारीख तक इन्हीं तीनों प्रश्नों के ऊपर बिल्कुल डिटेल में, डेप्थ में जाकर के बात करेंगे। 7 दिन और 3 प्रश्न, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, हो जाएगा।